अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ में हूँ, आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर। हमारे रेडियो आवाज़ के सामीन इस प्रोग्राम को रेडियो आवाज़ पर सुन सकेंगे, जबकि सोशल मीडिया के नाज़रीन हमारे इस प्रोग्राम को हमारे ऑफिशियल पेजेस पर देख रहे हैं। नाज़रीन और सामीन, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि बिजली के बिलों से छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है। बिजली के बिलों से घबराई आवाम के लिए आज ऐसे ऐसे फार्मूले हम जानना चाहेंगे और आपको बताएंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में ये भी होने जा रहा है कि हम खुद वापडा या फेस्को से पैसे लेंगे और किस तरह लेंगे और किस तरह हम बिजली के बिलों से बच सकेंगे। ये सारी बातें जानने के लिए आज मैंने अपने इस सेट पर 12 रेस्टोरेंट झंग में जो दावत दी है शेख मुदस्सर साहब को, एक्सियन फेस्को झंग हैं, और आज इनसे ये सारे फार्मूले पूछे जाएंगे। इन्हें अपने स्टूडियो में अपने इस सेट पर वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, ये तो बड़ी खुशखबरी हम इस प्रोग्राम में आपके ज़रिए जानना चाह रहे हैं कि फेस्को से किस तरह पैसा लिया जा सकता है, किस तरह इन्हें बिजली सेल की जा सकती है। ये सारी बातें आज आप हमें बताएंगे अपने ज़बानी। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये नेट मीटरिंग दरअसल है क्या? बेसिकली नेट मीटरिंग जो है वो आपके जो डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, कमर्शियल कंज्यूमर हैं, इंडस्ट्रियल है, टूअल है, ये वो अपने सोलर पैनल जो है लगाकर खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फेस्को को भी बेच सकते हैं। बेसिकली जो नेट मीटरिंग है ये एक प्रोसेस है। इसमें आपने एक सोलर सिस्टम जो है जिसमें आपने सोलर प्लेट्स लगानी है, फिर आपने कंट्रोल सिस्टम लगाना है, इन्वर्टर लगाना है। उसके बाद हमने जो है हमारे साथ आपने एग्रीमेंट करना है फेस्को के साथ एग्रीमेंट करना है। उस एग्रीमेंट के ज़रिए जो है फिर हम आपको जो है 2 अदद मीटर जो है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट मीटर हैं वो हमने आपको लगा के देने हैं। इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ज़रिए हम आपसे जो है वो आप हमसे बिजली सेल भी कर सकते हैं हमें और हमसे ले भी सकते हैं। अच्छा, यानी जो बात मुझे समझ आ रही है, मैं ये सोलर पैनल यानी आप सोलर एनर्जी जिस तरह पैदा कर रहे हैं, आजकल लग रही हैं, प्लेटें लगवा रही हैं, साफ लफ्ज़ों में ये कहें कि सोलर ट्यूबवेल चल रहे हैं, सोलर प्लेटें, सोलर पैनल ये लगवाएं। उसके बाद क्या करें कि लगवाने के बाद आपके पास चले जाएं, आपको जाके एक एप्लीकेशन दे दें या कोई तरीक़ाकार। ये तरीक़ाकार भी हम जानना चाहेंगे कि आप सोलर एनर्जी को आप वापडा ख़रीद रही है, फेस्को ख़रीदना चाह रही है, इसका ये तरीक़ाकार क्या है कि आपको किस तरह हम एप्लीकेशन देंगे कि भाई हमने ये लगवा लिए, अब आप हमें बताएं कि नेक्स्ट हमने क्या अब सबसे पहले जो ये है कि जो है 5 किलोवाट से 25 किलोवाट तक जो कंज्यूमर हैं, ये नॉर्मली आप समझें कि ये डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, छोटे घरेलू कंज्यूमर हैं या कमर्शियल कंज्यूमर हैं। तो इन कंज्यूमर्स को जो है ये 5 किलोवाट से लेके 25 किलोवाट तक जो है ये एक सबसे पहले तो एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इसमें जो नेपरा की लाइसेंसिंग है जी उसको जो है अब इससे मिन्हा कर दिया गया है। अब जस्ट आप वापडा ऑफिस में आकर अपनी फ़ाइल जमा कराएंगे। फ़ाइल के कुछ डॉक्यूमेंट हैं जिसमें जो है वो हमारा आपस में एग्रीमेंट है, कुछ एफिडेविट है, आपका आईडी कार्ड की कॉपी है, आपका एक फॉर्म है जो आपने फिल करना है, वो आप हमें देंगे। लेकिन पहले आपने अपना सिस्टम जो है वो जो नेपरा की अप्रूव कंपनीज़ है उनसे इंस्टॉल कराना है। अच्छा, यानी हर किसी से नहीं है, जैसे ऐसे ही कोई बैठा मार्केट में कहता है जी आपको सोलर लगा के दे देते हैं, आपकी बचत हो जाएगी, ये नहीं है। जो आपके लोग रजिस्टर्ड हैं कंपनी, उनसे लगवानी पड़ेगी, जो नेपरा ने अप्रूव की है कंपनी, ठीक है, उससे आपने अपना सिस्टम लगाना है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, रिस्की काम है कि बिजली आ रही है, बिजली जा रही है, टकरा ही ना जाए। इसको हमने बिल्कुल उसको जो है हमने बड़ी प्रिसाइज तरीके से और प्रोटेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए कि किसी किस्म का कोई मिसहैप ना हो, ये उस चीज़ों को, ताकि इसमें क्वालिटी कंप्रोमाइज़ ना हो। कंपनी को हमने मतलब रजिस्टर करने का मकसद ये है कि आपका क्वालिटी ख़राब ना हो, आप क्वालिटी कंप्रोमाइज़ ना हो। ये आपने अपनी जो है उस सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद फिर आपने हमें जो है वो आपने हमें वो फाइल सबमिट करनी है और सबमिट करने के बाद हम विद इन जो है वो 4 to 5 डेज़ उसकी साइट वेरिफिकेशन होगी, इंस्पेक्शन होगी। ठीक है, इंस्पेक्शन में हम सारी चीज़ें चेक करेंगे कि क्या हुआ है, जो है जो सोलर प्लेट्स रिक्वायर्ड हैं वो उतनी इंस्टॉल्ड हैं, क्या जो इन्वर्टर इन्होंने यूज़ किया है ये बेसिकली ऑफ ग्रिड है। ऑफ ग्रिड जो है उसमें ये है कि ये आपने ऑफ ग्रिड इन्वर्टर जो है आप यूज़ करते हैं, तो उसके बाद आपने उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो ब्रेकर्स लगाए हैं, जो स्विचेस लगाए हैं,
जो आपने इसकी प्रॉपर अर्थिंग की है, और अगर आप प्रॉपर हाइट पे आपका वो सोलर प्लेट्स लगी हैं तो लाइटिंग अरेस्टर जो है टू प्रोटेक्शन ऑफ सर्जिस जो है आप ऐसे कहें बसमानी बिजली जैसे आप कह सकते हैं, सर्जिस से हम बचने के लिए वो लगाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जब आपसे टेंडराइज हम वेरिफिकेशन करेगी, हमारी एक पूरी टीम है, एक कमेटी है जो 3 लोगों पर मुश्तमिल होती है, वो एक्सीएन एमएनटी है, एक्सीएन ऑपरेशन है, वो जाके उसकी साइड वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन के बाद उसको ओके करते हैं, फिर हम उनको डिमांड इशू करते हैं। डिमांड्स के बाद प्रॉपर तरीके से 2 मीटर जो हैं, एक बैकअप मीटर है, एक बिलिंग मीटर है। यानी 1 मीटर वो जो हमारे घरों में पहले लगा हुआ है, हाँ जी, वो हम रिमूव करेंगे। ठीक हो गया। और उसकी जगह पे हम 2 मीटर इंपोर्ट एक्सपोर्ट मीटर होंगे, जिस मीटरों में ये क्वालिटी है कि इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि कितनी बिजली जो है वो हमने जो है कंज्यूमर्स ने हमसे दी है और कितनी हमें वो सेल आउट कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ 1-2 बातें और भी आएंगी कि हम जो यूनिट लेते हैं आम रूटीन में घरों में, आजकल जिस तरह बिजली के बिल हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं कि यूनिट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। हमारे पास 24 रुपये या 25 रुपये में घरों में यूनिट आम रूटीन में पड़ रहा होता है। ये तो हम बिजली फेस्को से ले रहे हैं। अब जो बिजली सार्फिन देना चाह रहे हैं सोलर वाले, वो आप किस रेट पे लेंगे? देखिए, हम देखें, ये पहले तो बात है कि हम वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट मीटर के ज़रिए हम ये जो है क्रेडिट डेबिट होगा, एडजस्टमेंट होगी यूनिट की, हमने कितने उसने कंज्यूमर ने हमें दिए हैं और हमसे कितने लिए हैं, वो प्लस माइनस होगा, क्रेडिट डेबिट होगा। ठीक होगा, यूनिट वाले क्रेडिट डेबिट होगा, उसको उतना क्रेडिट मिल जाएगा। और आफ्टर 3 मंथ तो हम ये कैलकुलेशन कर लेंगे, अगर कंज्यूमर जो है वो हमें जो है ज़्यादा दे दी है बिजली, एक्सपोर्ट हमें ज़्यादा कर दी है, तो हम फिर उनको जो है पेमेंट भी करेंगे। ये फेस्को से आप ज़िंदगी में पहली बार पाकिस्तान में आप इन लोगों से पैसे ले सकते हैं, जिसका तरीका एक्सीएन फेस्को शेख मुदस्सिर साहब बता रहे हैं कि ये पहली बार ऐसे हुआ है कि हमने हमेशा यही देखा है कि यार वापडा वाले बिल ही लेते रहते हैं हमसे, और अगर हम बिल ना दें तो आम बंदे का बिल तो ऐसे मीटर कटता है कि उसे पता ही नहीं चलता मीटर गायब। और अब ये सूरत हाल ये है कि आप अपने मीटर बचा सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं, और एक नेट मीटरिंग वाली सिस्टम में आ सकते हैं कि आप सोलर के सिस्टम के ज़रिए आप जो है ये नेट मीटरिंग करवाएं। लेकिन वो एक बात जो मुदस्सिर साहब ने बताई है कि आपने कंपनी जो रजिस्टर्ड हैं नेपरा के थ्रू, उनसे लगवाना है। आम जो है सोलर अगर आप लगवाएंगे तो वो नहीं हो सकते रजिस्टर्ड फेस्को के ज़रिए। ऐसे ही है ना जी? बिल्कुल। मैं ज़रा कोशिश कर रहा हूँ अपने नाज़रीन को ज़रा और एक्सप्लेन करने की, ताकि इन्हें पता चले कि आप लोग बच सकते हैं इस महंगाई के तूफ़ान से। यही एक ज़रिया है जो शेख मुदस्सिर साहब आपको बता रहे हैं कि। और दूसरी बात कि अगर फ़र्ज़ किया कि हमारे यूनिट 3 महीने बाद हमारा फेस्को की जानिब निकल गए हैं यूनिट, तो हम चाहते हैं कि हमें कोई पैसे दे दिए जाएँ ताकि हम उससे कोई और काम कर लें, तो ये मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है। हम आपको चेक देंगे, आप अप्लाई करेंगे, हम अपना हिसाब करके आपको चेक दे देंगे। लें जी, ये चेक भी वापडा वाले और फेस्को वालों ने देने शुरू कर दिए हैं। हमेशा हम आप लोगों ने दिए हैं चेक, हम लोगों ने दिए हैं चेक, लेकिन अब ये कंडीशन आ रही है कि शेख साहब बता रहे हैं कि यार ये आप चेक ले सकते हैं, तो आप सब लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। एक अच्छा सिस्टम है, और मैं ये समझता हूँ कि ये यकीनन कामयाबी की तरफ आप लोग जा सकते हैं, अपनी बचत कर सकते हैं। सोलर पैनल पे आप एक बात आप फिर पूछना चाहेंगे कि ये इस पर ख़र्चा कितना हो जाता है? मसलन 5 किलोवाट का एक बंदा अगर घर में लगवाना चाहे तो उसका कितना खर्चा हो जाता है? देखिए, ये तो डिफरेंस कंपनी का डिफरेंट रेट है, अंदाज़न कोई नॉर्मली जो है अगर 5 किलोवाट का आप लगाते हैं तो 100 पर जो है वाट के हिसाब से आपको खर्चा आएगा, तकरीबन 5-1 लाख का खर्चा आएगा। अच्छा, 5-1 लाख में आप घर का सिस्टम 5 किलोवाट तक आप लगवा सकते हैं। ज़्यादा लगाएंगे तो उसके हिसाब से ज़्यादा खर्चा होगा। तो ये है कि अभी कुछ उसमें कोई टैक्स की छूट भी हुई है, उस वजह से मज़ीद इसमें कमी आ जाएगी इंस्टॉलेशन में। अच्छा, ये भी और रियायत हो जाएगी। और ये तो एक दफ़ा सिस्टम लगना है, बार बार तो लगना नहीं है। 20 साल 25 साल ऐसे एक दफ़ा लगेंगे, उसमें कोई ऐसा डैमेज नहीं है, कुछ इतना कोई नुकसान नहीं है, कोई मतलब इतना खर्चा नहीं है, ना उसकी मेंटेनेंस इतनी कॉस्ट है, ना कोई ऐसा इशू है। और अगर आप एक दफ़ा लगा लेते हैं तो आपको कम से कम आपका जो घर आपके 3-4 आपको एडवांटेज मिल जाए। एक तो ये है कि आप अपना तो कम से कम यूज़ कर सकते हैं, अपना बिजली का बिल बचा सकते हैं, फिर अगर ज़्यादा हो एक्स्ट्रा हमें दे सकते हैं।
फिर अगर कोई थोड़ा बहुत वोल्टेज का आपका इशू है तो वो इसमें नहीं होता, वोल्टेज भी आपकी पूरे हो जाते हैं। अच्छा, अप एंड डाउन वाला चक्कर भी नहीं आता, यानी वो वोल्टेज मैनेज होते रहते हैं, जो हो जाते हैं, वोल्टेज का इशू भी आपका बेहतर हो जाता है। फिर सिस्टम पे, हमारे सिस्टम पे भी बोझ कम हो जाएगा, सिस्टम बेहतर हो जाएगा। और मैं तो कहूँगा कि ये लोगों को चाहिए कि ये मैक्सिमम इसी तरफ आएँ, और ख़ास तौर पर जो 12 के हैं, ज़रूरी लेवल पे आप ज़रूरी जो है एग्रीकल्चर के लोग हैं, वो नहीं चाहिए कि वो कोशिश करें कि वो इस तरफ आएँ, तो उनको भी बेनिफिट होगा। कई लोगों ने, हमने तकरीबन जिस जंग में 3000 किलोवाट जो है वो हमने इंस्टॉलेशन की है, और उन लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। अभी मैं कल एक इंडस्ट्रियल कनेक्शन देख रहा था, जिसका कोई जो है तकरीबन 15 to 20 लाख का बिल होता था। अच्छा, अब उसने जब हमसे ये इंस्टॉलेशन कराई है और नेट मीटिंग की है, तो उसका बिल जो है अब क्रेडिट में आ रहा है। तो क्या उसकी बचत ही बचत है। ये देखें जी, ये एक फार्मूला उन्होंने एक मिसाल भी दे दी है शेख साहब ने कि उसमें जो 10-20 लाख इंडस्ट्री लेवल पर अगर बिल आ रहा था, तो अब सूरत हाल ये है कि कम से कम वो 10-20 लाख तो बच गया ना, और उसके बाद ऊपर एक्स्ट्रा भी आ रहा है। तो भाई ज़राअत के रिलेटेड जो मेरे किसान भाई मेरे प्रोग्रामों को बड़े शौक़ से देखते हैं और सुनते हैं मेरी बातों को, और लाइफ स्टॉक पर अक्सर मेरे प्रोग्राम देख रहे होते हैं, उनके लिए भी ये खुशखबरी है कि आप अपने जो सोलर ट्यूबवेल्स हैं उन पे कोशिश करें कि उन्हें जो सोलर ट्यूबवेल इंस्टॉल करवाएं। अगर आपने पहले नहीं करवाए, आपके पास वहाँ मीटर वैसे लोगों ने लगवाए हुए हैं पहले ही बिजली के, तो आप सोलर को भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। इस तरह नेट मीटरिंग में शामिल करवाएं, और वो दिन जो आपके बचत वाले हों, जिन दिनों आप पानी ना लगा रहे हो, तो आप उस दिन अच्छी खासी बिजली पैदा करके दे सकते हैं जी। विंटर सीजन जो है वो बहुत फेवरेबली है। आप देखें वहाँ 10 की मोटर, 15 की मोटरें, उस हिसाब से सिस्टम लगा होता है। 20 की मोटरें भी लोगों ने लगाई हुई हैं। विंटर में तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ये हमें विंटर में तो वैसे सेल करते हैं, हो सकती है बिल्कुल ऐसे। और स्कूल कॉलेज वालों को मैं मशवरा दे रहा हूँ, एक ये मशवरा समझे कि अगर आप लोग लगा लेंगे ना, तो आप तो 2 बजे बच्चों को छुट्टी कर देते हैं, वो घर चले जाते हैं, तो उसके बाद सारी जो बिजली है वो बनाएं, और वो बिजली आपकी जा रही होगी उस एडजस्टमेंट में, आपके बिल में एडजस्ट होगी। अगर बिल से ज़्यादा हो जाती है कहीं, तो आपको पैसे मिल सकते हैं। आप इतवार को छुट्टी करते हैं, सारा दिन बिजली सेल करें। आप 2 बजे के बाद बिजली सेल करें। आप 2 महीने गर्मियों की छुट्टियाँ कर देते हैं, 2 महीने बिजली सेल करें। ऐसे ही इनकी तो फैक्ट्रियाँ लग जानी है जी। ये पहले स्कूल फैक्ट्री है, उसके बाद एक और फैक्ट्री लग जाएगी जो कि सोलर की होगी, और ये इन्हें यकीनन 3 महीने बाद बचत ही होगी कि आप 2 महीने तो इन्हें देखिए मैं बताता हूँ जी। बेसिकली ये जो सोलर सिस्टम क्या है, बेसिकली ये एक कुदरती जो सनलाइट है, सनलाइट तो ये अल्लाह ताला की एक नेमत है, और उसको हम यूटिलाइज़ करके, और जहाँ पे कोई डीजल पेट्रोल यूज़ तो नहीं होगा, यहाँ पे लाज़मी बात है, एक सनलाइट कुदरती एक चीज़ है, उसको फ्री में आप यूज़ करके आप पैसे कमा सकते हैं। अच्छा शेख साहब, एक और इसी बात से बड़े बात ज़हन में आ गई है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ इंफॉर्मेशन शेयर की जाए, वहाँ कुछ लोगों के भी सवालात हैं। कहते हैं जी गर्मी जो है ना, वो सोलर प्लेटों की वजह से ज़्यादा हो रही है, सूरज को ये कैच रहे हैं। ये आप इंजीनियर हैं, ये लॉजिक हमारे देहाती भाइयों की आज क्लियर कर दें भाई, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो माशाल्लाह जब जो है वो सनलाइट आती है, तो वो तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी जो है वो सेव हो रही है, तो ये तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, बेनिफिट ही बेनिफिट है। नहीं, पैसे कमाने के फैसलों से और वापडा से, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इनसे बदले लेने का वक्त आ चुका है कि ये आज तक आप लोगों से लेते रहे पैसे, तो अब आपके पास एक मौका है कि 5 लाख रुपए का आप सिस्टम लगवाएं, और बल्कि ये हो सकता है कि आप बिल से भी बच जाएंगे और आपको पैसे भी मिल सकते हैं। तो यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, शेख साहब को विज़िट करवाते हैं 12 रेस्टोरेंट छंग, और वापस आएंगे, डिनर करेंगे, और उसके बाद फिर इनसे ऐसे ही सवाल करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, बारा रेस्टोरेंट झंग से फिर आपके साथ हूँ। और आज जो सवालात हो रहे हैं नेट मीटरिंग के हवाले से हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ डिनर किया है और विज़िट करवाया है एक्सियन फेस्ट को जनाब शेख मुदस्सिर साहब को। और इनसे पूछते हैं बारा रेस्टोरेंट का विज़िट इन्हें कैसे लगा, इसका टेस्ट कैसा लगा, और फिर बाकी जो नेट मीटरिंग के हवाले से सवाल 2-4 रह गए हैं वो भी करते हैं। जी शेख साहब, कैसा रहा आपका विज़िट? बहुत अच्छा माशाल्लाह बड़ी अच्छी जगह है बैठने के लिए, और खाना भी बहुत अच्छा है, और यहाँ पे एक अच्छा माहौल है। जंग के हवाले से यहाँ जंग जो एक रूरल इलाका है, बैकवर्ड इलाका है, इसमें एक अच्छा रेस्टोरेंट है और अच्छी आउटिंग की जगह है। यानी ये एक इजाफा हुआ है रेस्टोरेंट में, और एक बेहतरीन क्लास का जिसमें कहा जा सकता है, और इसकी सर्विस, इसकी टेस्ट के हवाले से। अच्छा, अब बात करते हैं हम बात कर रहे थे नेट मीटरिंग के हवाले से कि ये 25 किलोवाट से ज़्यादा अगर कोई लगवाना चाहे मसलन इंडस्ट्री लेवल पर, तो उनके लिए क्या शराइत होंगी? 25 किलोवाट से अबव जो है 1 मेगावाट तक कोई इंडस्ट्रियल कनेक्शन या बड़ा कमर्शियल कनेक्शन लगाना चाहता है, तो उसके लिए उन्हें बाकायदा जो है नेपरा से एक लाइसेंस इशू करवाना पड़ता है। अच्छा, हाँ जी, उन्हें अपना जो है अप्लाई करना पड़ता है लाइसेंस के लिए नेपरा में। वो भी थ्रू फेस्को फाइल मूव होती है। अच्छा। फेस्को को फाइल अप्लाई करेगा, हमें देगा, और फिर हम उसको नेपरा को भेजेंगे, और नेपरा वहाँ से लाइसेंस इशू होएगा। उसकी एक फ़ीस है प्रॉपर, वो उसे जमा करानी पड़ेगी। वो लाइसेंस इशू होगा, और लाइसेंस जो है वो 7 ईयर का होगा। अच्छा, 7 ईयर का। और वो ऑटो जब अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है ये एग्रीमेंट, तो फिर वो रिन्यूअल भी हो जाएगा ऑटोमेटिक। अच्छा, अगर मैं ये बात करूं कि झंग के हवाले से हम बात करें तो कितने लोग अभी तक शिफ्ट हो चुके हैं नेट मीटरिंग पर? ये तकरीबन 3000 किलोवाट जो है वो लोड जो है वो हमने शिफ्ट हो गई है, 3000 किलोवाट। अच्छा, अगर हम ओवरऑल कैलकुलेशन जैसे आप 5 किलोवाट गिनते हैं ना एक घर के, कम से कम, तो इस तरह गिना जाए तो 3000 इसमें सारे शामिल हैं। कुछ इंडस्ट्रियल भी हैं, कुछ कमर्शियल भी हैं, किसी का लोड ज़्यादा है, किसी का कम है। तकरीबन 100 राउंड अप जो है ना 100 के करीब लोग शिफ्ट हो गए। अच्छा, इसमें लोगों को कहीं लोड का मसला तो नहीं रहता कि कहीं कम ज़्यादा वोल्टेज ये तो इशू अब हल हो गया ना उनका। अच्छा, वोल्टेज का भी मसला उनका इसके साथ हल हो जाता है। अच्छा, जब वो अटैच होते हैं आपकी सप्लाई और नेट मीटरिंग का सिलसिले में, तो ये मसला हल है। हाँ, इनको प्रॉपर सिंक्रोनाइज किया जाता है, सिस्टम को आपस में सिंक्रोनाइज किया जाता है कि हमारा सिस्टम और जो ऑन ग्रिड का सिस्टम है वो आपस में जब सिंक्रोनाइज होगा तो फिर वोल्टेज का प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, इसी हवाले से मैं चाहूँगा कि आखिर पर आप हमें जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें कि वो लोग किस तरह आपके साथ रब्ता करें। पहले तो सोलर टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हों, उसके बाद आपसे किस तरह रब्ता? बस उनके लिए तो बहुत आसान तरीका है कि ऑफिस मौजूद हैं, CN ऑफिस में या कंसर्न SD ऑफिस में भी वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन जो है वो हमने बल्कि थ्रू पम्फलेट जो है लोगों को जो है 12 को कम से कम हमने हर बिल के साथ भी भेजी है। अच्छा, उनको इंफॉर्मेशन भेजी है कि आप जो है कम से कम ये किसान भाई जो है इस साइड पे आ जाएंगे, 12 लगाएंगे तो उनको इंशाल्लाह बहुत बेनिफिट होगा। विंटर में तो बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, हाँ जी, और बिल भी उनका कम होगा, बल्कि उनको हम पैसे दे देंगे। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आज आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे इस प्रोग्राम के लिए हमें वक्त दिया, और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन और इसमें इतनी अच्छी खुशखबरी हैं हमारे सार्फिन के लिए सुनाई हैं आपने। और यहाँ मैं ये भी कहूँगा कि सार्फिन, आप बिजली का बिल इस दफ़ा तो पूरे टाइम पे जमा करवा दें। अगली दफ़ा के लिए प्लानिंग करें कि आप सोलर पे शिफ्ट हों, और फिर बिल की टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि वो हर चीज़ कवर हो जाएगी, आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। इस दफ़ा जून में आपको पूरी तरह बिल देना चाहिए, बर वक्त दे दीजिएगा। और इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को भी इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट फिर आपकी मुलाकात करवाऊँगा झंग की अहम शख्सियत से। इसके साथ ही मुझे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।